6,600 है, सिंगापुर के लिए 6,000 है। मतलब सिंगापुर की फ़्लाइट आपको 6,000 रुपये इंक्लूडिंग सब कुछ ऐड करके मिल रहा है। वियतनाम 6,000, मालदीव 6,200, यूएई, दुबई 6,400, थाईलैंड 6,600। आपको वीडियो के थंबनेल से आपको पता लग गया कि ये वीडियो किस बारे में बनने वाला है। और ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं, ये बहुत सारे क्वेश्चंस थे मेरे इंस्टाग्राम पे और मेरे यूट्यूब चैनल पे कि आप एक ऐसा वीडियो बनाओ जिसमें सबसे सस्ती टिकट, एयर टिकट आप कैसे बुक करते हो और हम कैसे कर सके जो सारी कंट्रीज हम ट्रैवल करें। और मैं सोचा कि चलो यार एक वीडियो बनाते हैं, और बिकॉज आपकी डिमांड थी और मैं उसको पूरा ना करूँ ये तो पॉसिबल है ही नहीं। तो चलते हैं, अभी मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि कौन सी वेबसाइट है जहाँ पे मैं टिकट बुक करता हूँ और फ्लाई करता हूँ इतनी सस्ती टिकट में। मैं थाईलैंड जब मैं लास्ट टाइम गया था, मुझे याद है मैंने 6,000 में रिटर्न फ्लाइट टिकट बुक की थी। 6,000 में नहीं था, 5,000 समथिंग था, वो थाईलैंड का था। मलेशिया का था 6,200 था, मलेशिया का राउंड ट्रिप। मलेशिया से सिंगापुर था 1,200 रुपीज़। उसके बाद अभी मैं ट्रैवल किया था बैंकॉक टू फुकेट गया था 1,100 रुपये में। इतनी सस्ती टिकट मैं बुक करता हूँ, इतना सस्ती टिकट में बस की टिकट मिलती है और उससे कम में मैं फ्लाइट से ट्रैवल करता हूँ। कैसे करता हूँ आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। चलते हैं अभी स्क्रीन पे। सो ये स्क्रीन पे मैं आ गया। मैं आपको वेबसाइट बता देता हूँ, skyscanner.com। इंडिया में skyscanner.co.in है। हमें कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही सिंपल वेबसाइट है और मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ इस वेबसाइट से बुक करने के लिए। रीज़न क्या है, मैं आपको सिंपल रीज़न बताता हूँ और आप देखोगे तो शॉक्ड हो जाओगे कि मतलब कैसे है ये, वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे वन वे सेलेक्ट किया है, ठीक है। मुझे कहाँ से फ्लाई करना है, मुझे सिर्फ ये देखना है कि मैं कौन सी कंट्री में हूँ, कौन सी कंट्री में करंटली हूँ। तो मैं हूँ अभी इंडिया में। मैं ये वेबसाइट को नहीं बता रहा कि मैं दिल्ली में हूँ, मैं ये बता रहा हूँ उसको कि मैं इंडिया में हूँ। तो मैंने यहाँ पे इंडिया टाइप किया। अब मैंने क्या किया, कौन सी कंट्री में सबसे सस्ती फ्लाइट जा रही है आज के टाइम में, कौन सी कंट्री में सबसे सस्ती फ्लाइट जा रही है, मैं उस कंट्री का नाम डालूंगा। और आपको कोई प्रेफरेंस नहीं है कि कोई भी कंट्री अगर मुझे मिले सबसे सस्ती टिकट तो मैं चला जाऊंगा। तो आपको क्या करना है, आपको 2 पे क्लिक करना है। कांट डिसाइड वेयर, मतलब आप डिसाइड नहीं कर रहे हो कहाँ पे जाना है, बस आपने ये डिसाइड किया हुआ कि सस्ती फ्लाइट मिलेगी मैं निकल लूँगा। आपने इस पर क्लिक किया, एवरीवेयर आ गया ये। आपको पता है कि यार ठीक है, मतलब अभी अगस्त में ट्राई कर लेते हैं, या फिर जो मंथ सुटेबल लगता है उसमें आप देख सकते हो, या फिर आप ऐसा मंथ जानना चाहते हो जिसमें फ़्लाइट सस्ती मिल रही है। तो आपको क्या करना है, चिपेस्ट मंथ पे क्लिक करना है। आपने क्लिक कर दिया, आप इंडिया में हो, कौन सी कंट्री जाना है आपको नहीं पता, सबसे सस्ती मिलेगी वहाँ चले जाओगे। कौन से मंथ में जाना है, कौन से डे में जाना है वो भी नहीं पता, आपने चिपेस्ट पे क्लिक किया। एक बंदे हो आप, वहाँ पे गया, आप सर्च फ्लाइट पे आपने क्लिक मारा। उसके बाद ये आप जो ऊपर का देख रहे हो ये स्पॉन्सर्ड है, इन्होंने स्पॉन्सर्ड किया हुआ है, तो ये आप इसको इग्नोर करो। अब आ गया ये फर्स्ट इंडिया। आप इंडिया में हो और इंडिया कहीं जाने के लिए आपको 835 रुपीज़ पे करना है। कौन सी जगह है वो मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे इंडिया में आप हो, ये डिब्रूगढ़ के लिए 835 रुपीज़ की फ़्लाइट चल रही है। अब कौन सी जगह से चल रही है डिब्रूगढ़ के लिए, उसके लिए आपको इस पर क्लिक करना है और ये आपने इसको ये दिखा दिया आपको कि दिसंबर में 2022 ये 908 रुपये की फ़्लाइट जो है ये आपको लेकर जाएगी पासीघाट से डिब्रूगढ़। अब ये पासीघाट से डिब्रूगढ़ जो है 30 मिनट्स की फ़्लाइट है, जिसका कॉस्ट है 835 रुपीज़। मतलब 835 रुपीज़ तो पता नहीं आप मतलब कैसे भी निकाल देते होगे। यहाँ पे 835 रुपीज़ की फ़्लाइट मिल रही है। मैं अपने घर से एयरपोर्ट जब जाता हूँ तो 1000 रुपये से ज़्यादा का मुझे कैब का चार्ज पे करना होता है। यहाँ पे 835 रुपीज़ में आपको फ़्लाइट मिल रही है। चलते हैं वापस। अब ये आपका डिब्रूगढ़ आ गया, देन आपका नॉर्थ लखीमपुर आ गया, गुवाहाटी आ गया, बेंगलुरु आ गया, रूपसी आ गया। सो ये डेस्टिनेशन है, ये जो लोकेशन दिखा रहा है आपको ये डेस्टिनेशन है
कि इस डेस्टिनेशन पे आपको जाने के लिए इतना पे करना है और कौन से जगह से फ्लाई करना है। वंस यू क्लिक ऑन द प्राइस, वहाँ पे आपको दिखाया है कहाँ से कहाँ फ्लाई करोगे, तो 858 रुपीज़ है वो। और सबसे प्लस पॉइंट क्या है, यहाँ पे 99.9% इस वेबसाइट पे जितने भी ऑपरेटर हैं जो फ्लाइट बुक करके देते हैं वो सारे कॉस्ट इंक्लूड होता है। नो कन्वीनियंस फी, नथिंग, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं। जो आपको यहाँ पे चार्ज दिख रहा है वही आपको पे करना है लास्ट वाले स्टेज पे, तो एक्स्ट्रा आपको कुछ भी नहीं पे करना। अब हम चलते हैं वापस। अब हम आते हैं, हमने यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट किया, कांट डिसाइड, चीपेस्ट मंथ। अब हम सर्च फ्लाइट जाते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे तो कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है बॉस, बिकॉज ग्रीस, बुल्गारिया ये सब दिखा रहा है। 1 सेकेंड, इंडिया एवरीवेयर, सर्च फ्लाइट, यस अब आ गया। इंडिया में हम गए थे 865 हमने देखा। अब इंडिया के बाद बांग्लादेश। सो इंडिया से आप बांग्लादेश जाओगे तो आपको 4886 रुपीज़ आपको पे करना है। नेपाल के लिए 5000 है, श्रीलंका के लिए 1600 है, सिंगापुर के लिए 6000 है। मतलब सिंगापुर की फ़्लाइट आपको 6000 रुपये इंक्लूडिंग सब कुछ ऐड करके मिल रहा है। वियतनाम 6000, मालदीव 6200, यूएई, दुबई 6400, थाईलैंड 6600। गाइस मतलब इतनी सस्ती टिकट, मतलब आप सोच रहे हो कि मतलब कहाँ से है ये एक्चुअल है, ये ऐसा मिलता है यहाँ पे। अब मैं चलता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं चलता हूँ सिंगापुर। अब मुझे सिंगापुर जाना है तो मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अब मुझे दिखाया कि इंडिया से कहाँ से फ्लाई, इंडिया में कौन से एयरपोर्ट से फ्लाई करोगे तो आपको इतनी सस्ती मिलेगी। तो आपको इंडिया से त्रिवेंद्रपुरम जो एयरपोर्ट है वहाँ पे आपको जाना है। वहाँ से आपको जो टिकट दिख रही है 5974 है। वंस यू क्लिक ऑन द डिटेल्स पेज, आपको डेट वाइज दिखाएगा कि कौन से डेट पे फ़्लाइट की कॉस्ट कितनी है। तो हमने 1 अगस्त सेलेक्ट किया तो 6000 है। इन केस अगर हम सेलेक्ट करते हैं 12 अगस्त देन ये कॉस्ट हाई है, 11000 है। अब मैं चलता हूँ कि मैंने 1 को सेलेक्ट किया कि मुझे 1 को जाना है, तो मैंने फाइंड फ्लाइट्स किया। फाइंड फ्लाइट्स के बाद आपको दिखाया है कि कौन कौन से ऑपरेटर हैं, कौन कौन से एयरलाइंस हैं जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है। तो हम यहाँ पे चीपेस्ट पे क्लिक करेंगे। अब हम आ गए कि ये स्कूट की फ़्लाइट है। स्कूट की जो फ़्लाइट है वो मुझे दिखा रही है डायरेक्ट फ़्लाइट है और ये कॉस्ट कर रही है 6000। अब आपको सेलेक्ट पे क्लिक करना है, तो आपने यहाँ सेलेक्ट पे क्लिक किया। अब सेलेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑपरेटर आ जाएंगे कि कौन कौन से ऑपरेटर जो है ये टिकट दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो स्कूट, इससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगर एयरलाइन की सबसे सस्ती टिकट आपको मिल रही है तो इससे बेस्ट ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। आप स्कूट से डायरेक्टली बुक कर लो। अदरवाइज थर्ड ऑप्शन है कि ईज माई ट्रिप जो है 6000 में दे रहा है। इसमें लिखा है ऑल इंक्लूसिव प्राइस, नो एडिशनल चार्जेस, स्काई स्कैनर एक्सक्लूसिव, यूज कूपन दिस टू गेट एडिशनल डिस्काउंट अप टू ₹3500। ये एक्सक्लूसिव है, स्काई स्कैनर के थ्रू आप बुक करते हो तो। उसके बाद अकबर ट्रैवल्स आता है, फिर trip.com है, फिर GoIbibo है, फिर अगोडा है, देन मेक माई ट्रिप, कीवी, माई ट्रिप, ड्राइवो फ्लाई, गो टू गेट, ये सारे ऑपरेटर हैं जहाँ पे आप फ्लाइट बुक कर सकते हो। और सबसे सस्ता है, एयरलाइंस की वेबसाइट ही दिखा रही है कि स्कूट पे। अब हम चलते हैं इस पर, स्कूट पे क्लिक कर रहे हैं, हमने क्लिक किया इस पर। अब ये हमें डायरेक्ट करेगा इसकी वेबसाइट पे, स्कूट की वेबसाइट पे ये रीडायरेक्ट करेगा अब हमें। तो यहाँ पे हम गए, अब ये स्कूट की वेबसाइट आ गई डायरेक्ट। अब ये त्रिवेंद्रपुरम से सिंगापुर, ये 2 फ्लाइट दिखा रही है, टाइमिंग डिफरेंट होगी इसकी। उसके बाद आप यहाँ से बुक कर लो, आपको अलग से कुछ भी पे नहीं करना है। बहुत ही सही एंड सिंपल तरीका है सबसे सस्ती फ़्लाइट बुक करने का गाइस। इससे सस्ता तो हो नहीं सकता। स्काई स्कैनर एक ऐप है, kayak.com है, और देन आप जा सकते हो kiwi.com है। आपको लगता है कि यार यहाँ पे सस्ता मिल रहा है तो आप वहाँ से बुक कर लो। मैं क्या करता हूँ कभी कभी कि सबसे पहले मैं चेक करता हूँ स्काई स्कैनर चेक करने के बाद देखता हूँ कि कौन सी एयरलाइंस की सस्ती टिकट है। उस एयरलाइन से फिर देखता हूँ कि अगर ये एयरलाइन से, तो मैं क्या करता हूँ उसकी वेबसाइट पे जाता हूँ डायरेक्ट, उस एयरलाइंस की वेबसाइट पे।
उस एयरलाइंस की वेबसाइट पे अगर 200 रुपये, 300 रुपये या 500 तक का डिफरेंस होता है तो मैं प्रेफर करता हूँ कि एयरलाइंस की वेबसाइट से बुक करूँ, बिकॉज इनकेस अगर मुझे कोई क्वेरी हुई, कैंसिलेशन करना हो या फिर मुझे डेट चेंज करना हो तो मेरे लिए ईजी होगा वो, और वो ईजिली करेंगे वो। बिकॉज थर्ड पार्टी से आप करोगे डेट चेंज कराना है तो फिर आपको थर्ड पार्टी को कॉल करनी पड़ेगी, और हो सकता है वो थर्ड पार्टी आपका इंडिया का ना हो, किसी और कंट्री का हो, तो और भी चैलेंज आ सकते हैं। तो मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ पहले स्काई स्कैनर जाता हूँ, फिर उसकी वेबसाइट पे, एयरलाइंस की वेबसाइट पे जाता हूँ, डिफरेंस चेक करता हूँ, तो 500 तक का रहता है तो मैं एयरलाइंस की वेबसाइट, अदरवाइज मैं वापस स्काई स्कैनर पे चला जाता हूँ और जो वो बताता है उसके अकॉर्डिंग बुक कर लेता हूँ। तो मेरे साथ अभी तक कोई ऐसा नहीं हुआ। मैंने kiwi.com बुक किया, स्कैनर के कोई भी वेबसाइट, EasyMyTrip, easy.com, GoToGet.com, मैंने akbartravel.com, सारी वेबसाइट से मैंने बुकिंग की है और एक्सपीरियंस मेरा अच्छा रहा है। अभी तक वैसा कुछ इशू नहीं है और मैंने सारे थर्ड पार्टी से ही बुक किया, बिकॉज मुझे सस्ती टिकट बहुत मिल जाती है। इतनी सस्ती टिकट मिलती है कि इनकेस अगर वो कैंसिल भी हो जाता है तो उतना रिग्रेट नहीं होगा, बिकॉज मैंने ऑलरेडी बहुत सारे सस्ती टिकट कर रखी है गाइस। तो मैं प्रीफर करूंगा कि आप हमेशा skyscanner.com पे जाओ, सर्च करो, आप कंपेयर करो उसकी एयरलाइंस की वेबसाइट पे, आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगता तो आप एयरलाइंस की वेबसाइट चूज़ करो। इनकेस अगर आप ज़्यादा डिफरेंस दिखता है तो आप स्काई स्कैनर पर आओ, सेलेक्ट करो, डेस्टिनेशन लो, टोटल जो दिखा रहा है वही पेमेंट होगा और उसको पे करो और गो टू फ्लाई मैन। चलो गैस, ये वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, और आपको ये अच्छी वीडियो लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं और फ्रेंड के साथ शेयर करो ताकि उनके पास ये डिटेल पहुंचे और वो भी फ्लाइट बुक करे और बस के फेयर में फ़्लाइट से फ्लाई करे। चलो, थैंक यू सो मच गैस, थैंक्स, बाय बाय।